टॉप 20 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के तत्वाधान में टॉप 20 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें बिहार के 3 जिला मुजफ्फरपुर का 13वां स्थान मिला है, अररिया को 15वां स्थान और औरंगाबाद को 16वां स्थान मिला है। तो टॉप 20 में आकांक्षी जिला की रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर को 13वां स्थान, अररिया को 15वां स्थान, अररिया देखिए 15वां स्थान, औरंगाबाद को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए टॉप 20 में 3 जिला किसका है? बिहार का। आकांक्षी जिला जो रैंकिंग है कौन जारी करता है, निकालता है? नीति आयोग, और साथ में कौन मिलकर के? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ध्यातव्य है कि पहला स्थान रांची झारखंड का है और दूसरा स्थान चंदौली यूपी का है। ये याद रखिए, रांची झारखंड, चंदौली यूपी। पहला स्थान किसका है? रांची झारखंड का और दूसरा चंदौली यूपी का। खगड़िया देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विकास के सभी क्षेत्रों में समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए खगड़िया को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ अमित कोल। तो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सीओ कौन है? अमिताभ कोल ने नवंबर 2021 के प्रदर्शन के आधार पर यह घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि खगड़िया जिलों को 10 करोड़ की राशि दी गई है। खगड़िया को 10 करोड़ की राशि मिली है। ठीक है, आगे देखिए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो कार्यक्रम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ये कब से शुरू है? 2018 से। इसमें देश भर में 112 जिलों में 112 जिला की रैंकिंग की जाती है और जिसमें 13 जिले शामिल किए गए हैं। बिहार के 13 जिले इसमें शामिल हैं। पूरे देश में से 112 जिलों को लिया गया है और उस बिहार में एक 13 जिला वो इसमें शामिल किया गया है, जिसमें टॉप 20 में 3 जिला किसका नाम आया है? बिहार का। पहले स्थान पे कौन है? तो झारखंड, रांची। ठीक है, दूसरा स्थान पे चंदौली यूपी। खगड़िया को समग्र रूप से बेहतर प्रदर्शन के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जैसे 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। आगे देखिए, अररिया जिले के औराही हिंगना राज्य का पहला मंकी पार्क बनाया जा रहा है। औराही हिंगना जो है एक मंकी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ? अररिया में। तो बिहार के अररिया में मंकी पार्क बनाया जा रहा है। नाम है शायद औराही हिंगना, नाम है मस्त मंकी पार्क का। बक्सर, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर चौसा में 1320 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 85% बिजली मिलेगी। बक्सर में 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यह है 2022-23 के बजट में इसका वर्णन है। जमुई, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला जमुई है। 10 लाख की आबादी पर सबसे स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला कौन है? जमुई, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर 180 स्वास्थ्य केंद्र है। इस मामले में दूसरे स्थान पर शेखपुरा है। सुपौल देखिए, सुपौल जिला में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। कोसी सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सुपौल में। सुपौल में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। ये भी याद रखिए, तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर भी तैयार किया जा रहा है। इसके पहले भी बताया गया था। पटना तैरता सौर ऊर्जा बिजली घर दरभंगा में है। दरभंगा में पटना तैरता सौर ऊर्जा बिजली घर है। सुपौल में भी तैयार किया जा रहा है। कोसी सफारी का शुभारंभ किया जा रहा है सुपौल में। आइए पटना के बारे पटना जानते हैं। IIT पटना को बिहार के सुपर कंप्यूटर के लिए चुना गया है।
बिहार में सुपर कंप्यूटर लगेगा कहाँ, तो आईआईटी पटना में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 लेन की शूटिंग रेंज का उद्घाटन पटना में किया गया है। पटना शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है। पटना जो शहर है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है। सहरसा, बिहार राज्य का सहरसा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है। सहरसा जिला जो है पेपरलेस कार्य, यानी सब कुछ का डिजिटल तरीके से होगा, कागज वाली कार्रवाई नहीं होगी। नालंदा, बिहार के नालंदा जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है। यह दीवार नालंदा के राजगीर में स्थित है। भारत सरकार 1200 साल पुराने भगवान बुद्ध की प्रतिमा को इटली से वापस भारत लाया जा रहा है। यह मूर्ति नालंदा जिले से संबंधित है। राज्य का पहला पशु व्याख्यान केंद्र लगाया गया है। अगला है मधुबनी, बिहार के मधुबनी जिले के झांझरपुर प्रखंड के सुखेल गांव में संचालित गोबर के बदले गैस योजना पर राज्य सरकार के डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है। तो ये ध्यान में रखिए, मधुबनी के झांझरपुर प्रखंड सुखेला गांव में गोबर के बदले गैस योजना, तो इसके लिए डाक टिकट जारी किया जा रहा है। आगे देखिए सीतामढ़ी, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण के साथ ही बिहार मंदिर कोऑर्डिनेटर के अनुसार माता सीता की 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी। सीतामढ़ी में 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। हाल ही में खबरों में रहा सीतामढ़ी स्थित पुचौरा धाम में माता सीता का जन्म हुआ था। माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? पुचौरा धाम में हुआ था माता सीता का जन्म सीतामढ़ी, और यहाँ 251 मीटर की प्रतिमा लगाई जा रही है। आगे देखिए रोहतास, बिहार के रोहतास जिले से 150 साल पुराने धूप की घड़ी चोरी की गई है। रोहतास से धूप की घड़ी चोरी हो गई है। धूप की घड़ी। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जिला अव्वल रहा है। आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें बिहार का रोहतास जिला अच्छा प्रदर्शन किया है। भागलपुर में गोलर घाट पुल का उद्घाटन किया गया है, जो 2007 से क्षतिग्रस्त हो गया था। भागलपुर में गोरघट पुल, तो याद रखिए गोरघट पुल कहाँ उद्घाटन किया गया है? भागलपुर में। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। दूसरी पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। पक्षी महोत्सव कलरव ये क्या है? पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भागलपुर में। जबकि पहला पक्षी महोत्सव जमुई में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, तो जमुई में। दूसरा पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कलरव जो पक्षी महोत्सव है नाम दिया गया है, ये आपका भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। मुंगेर देखिए, हाल ही में प्रदेश का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया। वानिकी कॉलेज राज्य का बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ है? मुंगेर में। पहला वानिकी कॉलेज कहाँ है? मुंगेर में, याद रखिए। यह कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से जुड़ा रहेगा। मुंगेर में दूसरी रेलवे टनल बनी है, पहली जमालपुर में बनी थी। दूसरी रेलवे टनल कहाँ है? मुंगेर में। आइए सारण, बिहार के सारण जिले में एक नए बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। पूर्णिया देखिए, पूर्णिया जिला खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है। पूर्णिया जिला खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है। गया से दरभंगा के बीच पहला 4 लेन एक्सप्रेस वे बनेगा। तो यहाँ पर आप देख लिए महत्वपूर्ण स्थान, चर्चित स्थान के बारे में। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। शुरू से रिवीजन कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो भी चर्चित स्थान थे।
तो चर्चित स्थान में शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थलों को चयन किया गया है। ठीक है, और ये जो 5 स्थल है वो कौन है? सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा, वैशाली को चिन्हित किया गया है। नालंदा के बारे में जानिए। 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में विकसित हुआ था। प्रसिद्ध महावीर बौद्ध का केंद्र था नालंदा। बोधगया जो है बोधि वृक्ष बोधगया में है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली प्रथम गणराज माना जाता है, विश्व का प्रथम गणराज वैशाली को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए। वैशाली में ही महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था बुद्ध के निवास के लिए। राजगीर देखिए, राजगीर बौद्ध धर्म के 8 महास्थलों में से एक है। सासाराम रोहतास जिले में है और इसी में चंदन शहीद से प्राप्त लघु शिलालेख में मौर्य विजय का पुष्टि करता है। फिर देश का पहला कमांड एयर कंट्रोलर पटना में है। कमांड एयर कंट्रोलर जो सेंटर है वो कहाँ है? पटना में है। और इसमें क्या करेगा? तो जो भी अस्पताल है सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा, एकीकृत करेगा। एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जा रही है। तो ये बताया जा रहा है देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। कहाँ? तो पटना में। और जो ये कंट्रोल सेंटर है सभी अस्पतालों को स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसको आपस में जोड़ेगा, ये बता गया था। नालंदा में मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो नालंदा में। मधुबनी, तो मधुबनी के बारे में जान लीजिए कि यहाँ जो है मधुबनी अपना एक लोगो तैयार कर दिया है। मधुबनी पेंटिंग मिथिलाक्षर सूक्ति व्याख्या के तरीके से सजाया गया वो लोगो बनाया है। लोगो समझते हैं ना, किसी भी कंपनी का लोगो होता है। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ज्ञानवानेव जीवति, ये याद रखिए। इसका अर्थ कहता है ज्ञान ही सच्चे अर्थों में जीता है। जम्मू एवं बांका में देखिए, जम्मू एवं बांका में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। बेगूसराय के बरौनी में सॉफ्ट ड्रिंक की स्थापना की होगी बेगूसराय में। भोजपुर देखिए, एशिया का सबसे पहला एथेनॉल उत्पादक बनेगा भोजपुर में एथेनॉल फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक बनेगा, सबसे बड़ा एथेनॉल एशिया का। मार्च 2022 तक यहाँ प्रतिदिन 4 लाख एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण के बारे में देखिए, पश्चिमी चंपारण को वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर 2021 को बैठक हुई थी। आगे बताइए। चलिए, यहाँ से कोई विशेष नहीं है। मुजफ्फरपुर देखिए, मुजफ्फरपुर में यहाँ पे राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। आकांक्षी जिला योजना में मुजफ्फरपुर जिला क्षेत्र में अव्वल रहा है। केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क की स्थापना करेगी। मुजफ्फरपुर होम वेस्ट पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला राज्य बन गया है। पटना के बारे में देख लीजिए, तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब ट्रायल का उद्घाटन किया गया पटना में। पटना के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च संस्थान स्थापित किया जाएगा। ईस्ट स्मार्ट सिटी चैलेंज पटना को भी शामिल कर दिया गया है। 20 शहरों में से पटना को भी शामिल किया गया है। पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा IIT पटना में। भागलपुर में देखिए, भागलपुर में कलक आयोजन भागलपुर में होगा द्वितीय पक्षी महोत्सव। प्रथम पक्षी महोत्सव जो नकरी नाम दिया गया था वो जमुई में हुई थी। ठीक है, स्मार्ट सिटी बिहार के 4 शहरों को शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी के तहत। भागलपुर है, पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ को। मेट्रो सिटी में 20 शहरों को जोड़ी जाएगी। आगे देखिए, रिवीजन करवा रहा हूँ जो अभी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। सुपौल देखिए, सुपौल में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर प्रदान किया गया है। पहला कचरा मुक्त शहर किसे है?
प्रदान किया गया है सुपौल को। ठीक है। गोपालगंज देखिए, गोपालगंज में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने G+5 कोर्ट का उद्घाटन किया है। संजय करोल कौन है? मुख्य न्यायाधीश। अररिया में पर्यावरण पद जो मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह, इन्होंने अररिया में फणीश्वर नाथ नेहरू के नाम पर रेणु पार्क का एक नाम दिया है। एक पार्क बनाया जा रहा है और वो पार्क है मंकी पार्क, और नाम उसका क्या दिया गया है? रेणु पार्क। कहाँ? अररिया में। किशनगंज जो है, लोगों की शिकायत और कार्रवाई के मामले में जिलों की जब रैंकिंग की गई तो उसमें किशनगंज का स्थान प्रथम आता है। ठीक है। दूसरा स्थान गया का है और तीसरा स्थान वैशाली का है। आइए पूर्णिया के पास। पूर्णिया जो है, दान में दी गई किताब से लाइब्रेरी खोलने में यहाँ पर दान में दी गई किताबों से लाइब्रेरी खोला है कौन? पूर्णिया। राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क पूर्णिया में है। विश्व हिंदू रक्षा संगठन ने पूर्णिया में रोटी बैंक का शुभारंभ किया है। इसमें 1 बजे से 3 बजे के बीच में लोगों को जिनके पास खाना की व्यवस्था नहीं होती है उनको लोगों को खाना दिया जाता है, रोटी बैंक। और जान लीजिए, बिहार के पूर्णिया में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है तथा मुर्गी व मंडा उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है पूर्णिया। जूट की उत्पादन में भी प्रथम स्थान है पूर्णिया का। मुर्गी व मंडा उत्पादन में भी प्रथम स्थान है पूर्णिया का। रोहतास, चलिए यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए, पूर्णिया एवं गया में खादी मॉल खोलने की योजना बनाई रही है सरकार। पूर्णिया में गांधीज्म पर फोकस किया गया, गया में बुद्धिज्म पर फोकस किया गया है। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में है, ये ध्यान रखिए। बिहार ने खादी ब्रांड एम्बेसडर 13 फरवरी 2022 तक मनोज तिवारी को बनाया था। आकांक्षी जिला जो है उसमें 5 जिला का नाम आया है और 5 जिला में से 4 जिला किसका है? बिहार का है। टॉप 5 में 4 जिला बिहार का, जिसमें दुमका झारखंड पहले स्थान पर, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा औरंगाबाद, चौथा बांका और शेखपुरा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग जो है कौन जारी करता है? तो नीति आयोग। आइए पटना के पास। तो पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। भगवान कुबेर की मूर्ति जो 8वीं-9वीं शताब्दी के बीच की मानी जा रही है वो पटना संग्रहालय में इसको अवस्थित किया गया है। तो एक मूर्ति मिली है भगवान कुबेर की, कहाँ? तो हनुमान मंदिर के पटना के आसपास। देश का सबसे बड़ा अस्पताल और विश्व का भी दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बन रहा है? तो पटना में PMCH। कचरा पृथक्करण प्लांट की स्थापना बैरिया गर्दनी बाग पटना में है। पटना से प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान की शुरुआत हो गई है। कहाँ से? तो पटना से। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में ई-संजीवनी कोर्स का आरंभ किया गया है। बायोडीजल रिफाइनरी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है और उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी स्थापना पटना में किया गया है। आगे देखिए, टॉप 20 आकांक्षी जिलों में बिहार की रैंकिंग कौन जारी करता है? नीति आयोग। साथ में कौन मिलकर काम करता है इसमें? UNDP। मुजफ्फरपुर को 13वां स्थान, अररिया को 15वां स्थान, औरंगाबाद को 16वां स्थान। टॉप 20 में 3 जिला किसके हैं? तो बिहार के हैं। पहला स्थान रांची का है, दूसरा स्थान चंदौली का है। खगड़िया को समग्र रूप से बेहतर कार्य के लिए अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। इसको 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। किसको? खगड़िया जिला को, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत। अररिया औराही हिंगना एक मंकी पार्क बनाया जा रहा है अररिया में। बक्सर, तो बक्सर जो है 2022-23 में अनुसार बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन करेगा। इसका लक्ष्य रखा गया है बजट में, लक्ष्य 1320 का। जमुई देखिए, चलिए जमुई से यहाँ कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सुपौल देखिए, सुपौल जिला में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया। सुपौल से
सुपौल में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर भी तैयार किया जा रहा है। पटना में भी सौर ऊर्जा बिजली घर दरभंगा में है। दरभंगा में एक बिजली घर है जो तैरता हुआ फ्लोटिंग बिजली घर है, उसको पटना तैरता हुआ बिजली क्वेश्चन पूछ देगा, पटना तैरता हुआ बिजली सौर ऊर्जा बिजली घर कहाँ है, तो ये दरभंगा में, ना कि पटना में है। और सुपौल में भी कोसी सफारी का शुभारंभ किया जा रहा है। पटना आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। सहरसा, बिहार का सहरसा जिला पेपरलेस होने वाला कलेक्टरेट समाहरणालय जो है, पेपरलेस समाहरणालय बन चुका है सहरसा जिला। ठीक है। मधुबनी देखिए, गोबर के बदले गैस योजना कहाँ शुभारंभ की गई है, और ये इसके लिए डाक टिकट जारी किया गया मधुबनी में। सीतामढ़ी में एक 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी माता सीता का, यहीं जन्म हुआ था पुचौरा धाम में। 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है, कहाँ, रोहतास से। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का रोहतास जो है अव्वल स्थान रहा है, अव्वल भूमिका रही है। भागलपुर देखिए, गोरघट पुल का उद्घाटन किया है भागलपुर, और दूसरा पक्षी महोत्सव कलरव भागलपुर में मनाया जाएगा। तो पक्षी महोत्सव जो पहला हुआ था वो जमुई में हुई थी। तो मुंगेर देखिए, मुंगेर में पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश का, राज्य बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में। सारण देखिए, बिहार के सारण जिले में एक नए बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। पूर्णिया जिला खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है। गया से दरभंगा के बीच पहला 4 लेन एक्सप्रेसवे बनेगा। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट में जो भी था चर्चित स्थल एक बार रिवीजन हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नए टॉपिक के पास। पुरस्कार, अगला टॉपिक है पुरस्कार। चलिए समझते हैं, पहले एक एक लाइन समझते हैं, फिर लास्ट में सारांश निकालते हैं। बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित। धीरज कुमार वीरता के लिए, पल साक्षी समाज सेवा के लिए, ज्योति कुमारी वीरता के लिए। देखिए क्या कीजिए, आप वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखिए। मैगजीन को एक आध बार पढ़ लीजिए और 3 से 4 बार वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि यदि आप खुद से भी मैगजीन पढ़ते हैं तो कम से कम आपको 4 से 5 बार तो रिवीजन मारना ही पड़ेगा। इसलिए वीडियो के माध्यम से अगर 3 से 4 बार भी आप रिवीजन कर लेते हैं तो क्वेश्चन देखते के साथ आप उसको क्लिक कर जाइएगा कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, याद आने लगेगा कि आंसर कौन सा होगा। बिहार के 2 व्यक्ति, यहाँ पे हो गया, बिहार के 3 बच्चे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित। धीरज कुमार को वीरता में, पल साक्षी को समाज सेवा में, और ज्योतिष कुमारी को वीरता में। मिलान करने के लिए दे देगा, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिए, तीनों नाम। बिहार के 2 व्यक्ति पद्म पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया। बिहार के आचार्य नंदना जी को सामाजिक कार्यों के लिए और सैबल गुप्ता को मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार हेतु चुना गया है। किसे किसे चुना गया है? सैबल गुप्ता को, और किसको? आचार्य नंदना जी, आचार्य चंदना जी को चुना गया है और सैबल गुप्ता को चुना गया है। दोनों मर गए हैं। और उसके बाद साहित्य के लिए आचार्य चंदना जी को, जिसको हम नंदना जी बोल रहे थे, और सैबल गुप्ता शिक्षा में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। शिक्षा और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए चुना गया आचार्य चंदना जी और सैबल गुप्ता को। स्कॉच पुरस्कार 75वीं स्कॉच समिट के दौरान ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को बिहार गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए ठीक है। डॉक्टर केतन देसाई पुरस्कार डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा को दिया गया है। डॉक्टर महेंद्र मधुकर
को मार्तंड सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यातव्य है कि 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान इनको प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राष्ट्रपिता महात्मा सम्मान किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर महेंद्र मधुकर को। डॉक्टर संजय पंकज को साहित्य शार्दुल सम्मान से सम्मानित किया गया। साहित्य शार्दुल से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर संजय पंकज को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, इसमें कुछ विशेष समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। पुरस्कार किसको, कौन सा पुरस्कार मिला, इसको ध्यान में रखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2021 शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार है। 2021 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 नवंबर 2021 को शिक्षा दिवस के अवसर पर, 11 नवंबर क्या है? शिक्षा दिवस, ये ध्यान रखिए, शिक्षा दिवस 11 नवंबर के अवसर पर डॉक्टर शंकर नाथ झा को प्रदान किया गया है। ध्यातव्य है कि डॉक्टर झा जमुई के मुसहर जाति के बच्चों के उत्थान के लिए काम करते हैं, इसलिए इनको मिला है पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार। किसको मिला है? डॉक्टर झा को। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर शंकर नाथ झा। पद्म पुरस्कार 2021 में बिहार, 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति ने बिहार के 5 व्यक्तियों को वर्ष 2021 के लिए घोषित पुरस्कार प्रदान किया है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों के लिए वर्ष 2021 का पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया है। पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया गया है रामविलास पासवान को मरने के बाद सार्वजनिक मामलों के कार्यों के लिए। शेष 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। श्रीमती मृदुला सिन्हा मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, श्रीमती दुलारी देवी कला के क्षेत्र में, रामचंद्र मांझी कला के क्षेत्र में, दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद थोड़ा ध्यान में रखिएगा। रामविलास पासवान को ध्यान में रखिए सार्वजनिक कार्यों मामलों में पद्म भूषण से, और बाकी पद्मश्री से 4 हस्तियों को मिला है। श्री मृदुला सिन्हा को, श्रीमती दुलारी देवी को, श्री रामचंद्र मांझी को, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। पूछ सकता है इनमें से किसे पद्मश्री या पद्म विभूषण मिला है, नहीं मिला है, वैसे करके क्वेश्चन बना सकता है। ध्यान में रखिए दुलारी देवी को, ध्यान में रखिए रामचंद्र मांझी को, ध्यान में रखिए दिलीप कुमार सिंह को। ये भी मैच करने के लिए भी दे सकता है कि कौन किस क्षेत्र से, कला क्षेत्र, चिकित्सा से, साहित्य शिक्षा से क्षेत्र, इस प्रकार से। नोट: पद्म पुरस्कार 2022 के लिए बिहार के 2 हस्तियों को नामित किया गया है। आचार्य चंदना जी, जिसको हम नंदना जी बोलते रहते हैं, तो सामाजिक कार्य के लिए। शैबल गुप्ता मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्म पुरस्कार मिलेगा। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, बिहार को यह अवार्ड लोक सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला है बिहार को लोक सेवाओं के लिए। स्कॉच अवार्ड डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेशन के सर्वोत्तम प्रयासों के लिए स्कॉच ग्रुप में प्रदान किया जाता है। बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है। वहीं ग्रामीण विकास कार्य विभाग के अधीन चल रहे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान द्वारा रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 24 राज्यों की प्रदर्शनी के बीच बिहार राज्य के पेवेलियन ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला है। फोकस राज्य के तौर पर उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्वर्ण मिला है। गौरतलब है कि बिहार ने अपने पेवेलियन में 41 स्टॉल सजाए थे, जिनमें सुप्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री दुलारी देवी की मधुबनी पेंटिंग जीवन प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का पहला आयोजन 1979 में किया गया था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला निर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। इस मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की व्यापार संवर्धन एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जैव विविधता पुरस्कार समझ लीजिए। केंद्र सरकार ने विश्व गैंडा दिवस के उपलक्ष्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बन सकता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को कौन सा पुरस्कार मिला है? जैव विविधता पुरस्कार किसको मिला है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। जानवरों की बढ़ रही जनसंख्या
बढ़ रही संख्या और वन के दायरे में वृद्धि के कारण केंद्र सरकार ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ध्यातव्य है कि इस टाइगर रिजर्व में जंगली स्तनधारी टाइगर, भालू, तेंदुआ, हिरन, मृग की कई प्रजातियां, बाइसन, जंगली सुअर आदि शामिल है। बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड। हाल ही में पहलवान दीपक कुमार को कुश्ती में बिहार राज्य स्टेट चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने वर्ष 2016 में खगड़िया के दंगल से करियर की शुरुआत की थी। 2016 में खगड़िया के दंगल से शुरुआत की थी। दीपक कुमार किससे संबंधित है? कुश्ती से। दीपक कुमार कुश्ती से संबंधित है। स्टेट चैंपियनशिप का अवार्ड मिला है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। भागलपुर निवासी गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। 30 शिक्षकों में इनका भी नाम है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यूनेस्को के सहयोग से बर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसको सपोर्ट कौन करता है? यूनेस्को। और देता कौन है? बर्की फाउंडेशन। ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड। डॉक्टर मनमोहन मिश्र को, मनमोहन सिंह नहीं समझिए, डॉक्टर मनमोहन मिश्र को ग्लोबल एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ग्लोबल एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? मनमोहन मिश्र को। ये तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अवकाश प्राप्त पूर्व विभागाध्यक्ष थे। साराभाई मानद पुरस्कार 2021 शिक्षक दिवस के अवसर पर सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई मानद पुरस्कार से सम्माना गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसके सम्मानित किया गया है? साराभाई मानद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आनंद कुमार को। सुपर 30 का संस्थापक है। श्री कुमार को गणित सिखाना आसान बनाने एवं गरीब बच्चों को IIT की प्रवेश परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने यह मानद पुरस्कार प्रदान किया है। साराभाई मानद पुरस्कार आनंद कुमार को। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से बिहार के 2 शिक्षक सम्मानित हैं। हरिदास शर्मा, रामगढ़ प्रखंड कैमूर के डहरक स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत। अगला देखिए चंदना दत्ता, रांटी मधुबनी जिला, मधुबनी की जो रांटी है स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में अंग्रेजी विषय की शिक्षिका को चंदना दत्ता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में 2 शिक्षक का नाम आया है, हरिदास शर्मा और चंद्रना दत्ता का। दोनों का नाम याद रखिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 में देश भर में 44 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिसमें 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद झांकी को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब मिला है। ग्रामीण विभाग की झांकी को 3रा पुरस्कार मिला है। ध्यातव्य है कि 73वें गणतंत्र दिवस 2022 गणतंत्र दिवस जो 73 क्या मनाया गया है, तो 73वां, ठीक है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को पहला स्थान मिला है। बिहार बीज निगम को मिला ISO प्रमाण पत्र। हाल ही में भारत मानक ब्यूरो ने बिहार राज्य विभाग निगम को 3 क्षेत्र में ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणन पत्र दिया है। पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्था बना है। तो याद रखिए, बिहार बीज निगम को ISO प्रमाण पत्र मिल गया है, ठीक है। अगला है परीक्षा उपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य। थोड़ा याद करने वाला है, डाटा इसमें मिलेगा आपको। तो डाटा को यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाटा स्मरणीय तथ्य है। यहाँ पे जो पुरस्कार मिला है, पीछे आप वीडियो को 15 मिनट 20 मिनट जो वीडियो है पीछे बैक कर करके फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि पुरस्कार भी एकदम फैक्चुअल है। इसको आप सुन लीजिए 1-2 बार, पीछे 10 से 15 मिनट बैक जाइए और उसको फिर से सुनिए।
यदि आपको बाद में सुनना है तो टाइमिंग लिख लीजिए, कितना से इतना हमें बाद में सुनना है, क्योंकि यहाँ पे विशेष सारांश निकालने का विशेष मतलब नहीं बन रहा है। सॉरी यहाँ पर क्या हुआ, अभी हमसे एक गलती हो गई। गलती यह हुई कि मैं अपना काम तो कर रहा था, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा था, मेहनत मैं कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉज था और मैं यहाँ तक पहुँच गया था। देख लीजिए, करीब 1.5 पेज तो आगे बढ़ गए थे। चलिए फिर से कर लेते हैं। परीक्षा उपयोगी समसामयिक स्मरणीय तथ्य। तो बिहार मछली उत्पादन में लगातार आत्मनिर्भर क्यों आगे बढ़ रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 7% अधिक है। ध्यातव्य है कि नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से। याद रखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली पालन से। और बिहार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। मगही पान देखिए, राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपेक्स 2022 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पान पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। मगही पान के संदर्भ में एक डाक टिकट जारी किया गया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान को जीआई टैग मिला है। तीनों को जीआई टैग मिला है 2018 में। याद रखिएगा, इनमें से किसे जीआई टैग मिला है या नहीं मिला है, वैसे इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखिएगा। मगही पान को भी मिल गया, कतरनी चावल को भी मिला है, जर्दालू आम को भी मिला है। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 में राज्य के 6 शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो निम्न है: मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर। ये 6 शहर हैं जिसे मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गया जिले में किशोरों एवं बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक है। अधिक जनसंख्या है किशोरों की और बुजुर्गों की। कहाँ? तो गया में। ये याद रखिए, गया में अधिक बूढ़ा और बच्चे हैं। हाल ही में आई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में बिहार का सभी तरह की आपराधिक घटनाओं में देश का 25वां स्थान है। देश में 25वां पोजीशन पर है बिहार क्राइम के मामले में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा के अनुसार। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के 3 जिलों पटना, नालंदा, दरभंगा एवं मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2012-13 से 2019-20 के बीच SC/ST कोटे के विद्यार्थी का नामांकन 33.4 और 50.5% का इजाफा हुआ। मतलब SC/ST के जो कोटे से जो नामांकन होता है उसमें वृद्धि हुई है। हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया है। दृष्टि ऐप ध्यान में रखिए, दृष्टि ऐप किस लिए है? तो सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं का शुभारंभ मॉनिटरिंग करने के लिए दृष्टि ऐप है। प्रत्येक वर्ष तारापुर, मुंगेर, और ये दृष्टि ऐप कहाँ का है? बिहार का है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष तारापुर, मुंगेर में 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है मुंगेर में, तारापुर। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है। दलहन उत्पादन में कितना वृद्धि हुई है? 12% का। कितना वृद्धि हुआ है? 12% का। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में बिहार का 9वां स्थान है। सबसे अधिक पर्यटक महाराष्ट्र में आ रहे हैं, तमिलनाडु में दूसरा और उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं, उसका तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और बिहार का स्थान कैवा है? 9वां स्थान है। पर्यटक। अगला है, बिहार राज्य में अब नई इमरजेंसी सेवा के तहत सभी आपातकालीन सुविधाएं अब एक ही नंबर पर उपलब्ध होगी। यानी मेडिकल, पुलिस, आपदा और अग्निशमन जैसे तीनों आपातकालीन सेवाओं का एकीकृत करके एक ही नंबर 112 पर शुरू कर दी जाएगी। यदि आपको पुलिस से सहायता चाहिए, आपदा, अग्निशमन, कुछ भी अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत हो तो 112 को डायल कीजिए, ठीक है। एक ही नंबर 112। पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्टों में शामिल है। विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी शामिल किया गया है।
बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन की अध्यक्षता में राज्य सरकार एवं सिडबी के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इससे बिहार में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए लोन में मिलना आसान होगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत में 100 संस्थान का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के IIT भागलपुर को शामिल किया गया है। सेमीकंडक्टर निर्माण में IIT भागलपुर को भी शामिल किया है। 100 संस्थान टोटल चयनित किए गए हैं पूरे भारत में, उसमें भागलपुर का जो IIT है इसको भी शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य में दलहन फसल की पैदावार एक वर्ष में करीब 45,000 टन बढ़ी है। ठीक है, अर्थात बिहार में 12% की वृद्धि हुई है दलहन में। भारत में वैश्विक उत्पादन का 25% दलहन का उत्पादन होता है। पूरे विश्व में जितना दाल चाहिए उसका 25% उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 आया है और इसके तहत गांवों में सोलर लाइट लगाने का काम शुरू होगा। कब से? 15 अप्रैल 2022 से। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतना फिर से मुझे बैक जाना पड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसे हाल ही में डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के गया जिले में स्थित है। तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गया जिले में। ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद रखें, ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह विश्वविद्यालय कहाँ है? तो गया जिले में। कौन सा विश्वविद्यालय? दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। बिहार सरकार ने प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 165 से 170 तक रखने का लक्ष्य रखा गया है। 1 लाख पर 165 या 70 पुलिस होंगे, ये लक्ष्य है। 22 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले बिहार दिवस की थीम जल जीवन हरियाली रखा गया है। 22 मार्च 2022 को आयोजित जो बिहार दिवस है 22 मार्च को मनाई जाती है, इसकी थीम क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली। बिहार सरकार द्वारा 100 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 100 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार DIGIPEY 2022 DGP 2022 का आयोजन 24 से 27 फरवरी तक किया गया, जिसका थीम क्या है? इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज था, जिसका आयोजन पटना में किया गया है। इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH ने अपना 97वां स्थापना दिवस मनाया। PMCH का 97वें साल होने वाला है। आगे देखिए, वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, 1-2 बार परीक्षा मंथन मैगजीन को खुद से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार कृषि विभाग ने और PDF मटेरियल इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बिहार कृषि विभाग ने विश्व कृषि बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। बिहार पुलिस साइबर अपराध में रोकथाम के लिए 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिहार पुलिस साइबर अपराध में रोकथाम के लिए 6 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश का भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान ने अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया। यह राज्य के मुंगेर जिले में स्थित है। प्रदेश का भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान 95वां स्थापना दिवस मनाया, मुंगेर जिले में स्थित है। आगे चलिए। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल कैंप कार्यालय का निर्माण वाल्मीकि नगर में। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल का कैंप कहाँ है? वाल्मीकि नगर में बनाया जाएगा। पहले जायकोब डी
वैक्सीन लगाने की शुरुआत मधुबनी, जमुई, भागलपुर, मुजफ्फरपुर से की गई है। इस वैक्सीन की खासियत है कि यह बिना सुई के लगाई जाती है। यह डीएनए आधारित वैक्सीन है। जाइकोव डी क्या है? एक वैक्सीन है और ये बिना सुई की लगाई जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है बिना सुई की लगाई जाने वाली वैक्सीन कौन सा है? जाइकोव डी। जाइकोव डी। पर्यटन मंत्रालय ने प्रदेश के पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह सीतामढ़ी जिले में स्थित है। रामायण सर्किट का संचालन स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है, जो पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पुनौरा धाम, बिहार का पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में शामिल किया गया, ये ध्यान रखिए बस। रामायण सर्किट में शामिल किया गया पुनौरा धाम बिहार प्रदेश का। और ये पुनौरा धाम कहाँ है? सीतामढ़ी जिले में। रामायण सर्किट समझते हैं कि जहाँ जहाँ राम सीता का जो भी स्थल रहा है आपस में सबको जोड़ना, उसमें सीतामढ़ी भी शामिल है, पुनौरा धाम को भी शामिल कर लिया गया। राज्य सरकार द्वारा गंगा के किनारे 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर, गंगा के उत्तरी दक्षिणी जो भी जिला हैं उसमें 13 जिलों को जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके पहले भी वीडियो डाले जा चुके हैं बिहार करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन का ही, उसका प्लेलिस्ट तैयार है, उसमें 16-17 वीडियोज़ हैं। वहाँ जा करके आप उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। बिहार स्पेशल का एक अलग वीडियो है, जो बिहार का करंट का एक अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट है, और नेशनल जो भी न्यूज़ है उसका एक अलग है। ठीक है, तो दोनों प्लेलिस्ट को आप सुन लीजिए, तो पार्ट 1 हो जाएगा। और ये दूसरा भाग है, जो भी हम लोग कर रहे हैं ये दूसरा भाग है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो जाएगा, तो आपका करंट अफेयर्स 90% तो कंप्लीट ही हो जाएगा। और वीडियो को 3 बार 4 बार सुनिए, अभी भी समय है। बिहार के 4 खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया में साइकिलिंग के लिए किया गया है। बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे में यूपी के 2 जिले, बिहार के 4 जिले, झारखंड के 4 जिले तथा पश्चिमी बंगाल के 5 जिले शामिल हैं। तो यहाँ एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। ये वाला न्यूज़ इसके पहले भी हो चुका है। ठीक है, कोविड-19 के संक्रमण में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 4 लाख रुपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा, याद रखिएगा, अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। किसके लिए? तो कोविड-19 से जो व्यक्ति मरे हैं उनके परिवार को 4 लाख रुपया। कितना? 4 लाख रुपया। बिहार की राजधानी पटना में दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन वेरिएंट का जेनेटिक पैटर्न VL2 मिला है। इसे डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना ज़्यादा संक्रामक बताया जाता है। ये वेरिएंट आता रहेगा, जाता रहेगा। आगे पढ़िए। कृषि विभाग ने इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 7 जिलों में सेब की खेती की योजना की शुरुआत की है। 7 जिला में सेब की खेती होगी। वैशाली, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर। सेब की खेती, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलिए। राज्य ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके तहत नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली को मंजूरी मिली है। इसके तहत ये लोग नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्वाचित किए जाएंगे। बिहार में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद तथा 155 नगर पंचायत है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है, 155 नगर पंचायत है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, दिमाग में डाल लीजिए। नोट: मुंगेर में असरगंज को नया नगर निकाय बनाया गया है। मुंगेर में असरगंज को नया नगर निकाय बनाया गया है। नगर निगम की संख्या 19 है, नगर परिषद की संख्या 89, 155 नगर पंचायत है। ठीक है, असरगंज याद रखिए, मुंगेर में को नया नगर निकाय बनाया गया है। औरंगाबाद के प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 साल
बाल कैदी फरार हो गए हैं। 33 साल के जो बाल कैदी हैं फरार हो गए। यह एक ऐसा स्थान है जहां 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को आपराधिक मामलों में रखा जाता है। यहाँ किशोरों की मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्यातव्य है कि बिहार में कुल 3 प्लेस ऑफ सेफ्टी औरंगाबाद, शेखपुरा, सहरसा में स्थित है। प्लेस ऑफ सेफ्टी किसके लिए बनाई जाती है? बाल कैदियों के लिए। कहाँ कहाँ? औरंगाबाद में है, शेखपुरा और सहरसा में ये स्थित है। तो 33 बाल कैदी भाग गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 33 पीस बच्चे फरार हो गए। कहाँ से? तो औरंगाबाद से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राजधानी जलाशय में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। बच्चों को इस सेंटर में जीव जंतुओं और जंगल के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ध्यातव्य है कि राजधानी जलाशय पटना सचिवालय में स्थित है। ठीक है। बिहार विधानसभा में तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक। तो बिहार विधानसभा में तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 स्थापित 2021 पारित, जिसके अनुसार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। 8 दिसंबर 2021 को बिहार के शिक्षा विभाग और बेंगलुरु के अध्यक्ष अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच पटना, दानापुर, फुलवार शरीफ के बच्चों को प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मध्याह्न भोजन के लिए समझौता किया गया है। पटना मेट्रो के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका, जापान सरकार की है जाइका, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपये कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है। जापान की कंपनी जाइका पटना मेट्रो के निर्माण के लिए 8,000 करोड़ रुपया कर्ज देगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है? तो बिहार, ये याद रखिए। वर्ष 2019 में बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना शुरू हो चुका है। विद्युत विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 5 चरणों में मार्च 2025 तक हर घर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद के बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत 5,000 रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में शैलेश कुमार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं बालिका वर्ग में नीलम पहले स्थान पर रही है। तो राज्य में माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें शैलेश कुमार को पहला स्थान और बालिका वर्ग में नीलम कुमार को पहला स्थान मिला है। जन्म मृत्यु विवरण पोर्टल पर अपलोड करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। जन्म मृत्यु विवरण पोर्टल पर अपलोड करने वाला बिहार का पहला राज्य बन गया है। नेशनल ई विधान सिस्टम लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। आगे देखिए, बिहार देश का पहला राज्य बना है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कार्यरत अवस्था में है। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट कार्यरत अवस्था में है, पहला राज्य है देश का। इसका उद्देश्य है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ट्रायल के समय रखा जाएगा ताकि वे कोर्ट में अपराधियों को देखकर डर न जाए। ठीक है, तो इस मामले में बिहार चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाया है। गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नवंबर 2021 में पटना जिला प्रशासन ने लोगों को इनाम के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेजी करने के लिए लकी ड्रा आयोजित करने का निर्णय लिया है। लकी ड्रा मतलब लॉटरी लगेगा, कोविड का टीका लो, लॉटरी लगेगा, तुम्हें कुछ मिलेगा, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोत्साहन है, जागरूकता प्रदान करने की बात की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1090 हो गई है, जो विकसित राज्यों से भी ज़्यादा है। विकसित राज्यों से भी ज़्यादा है 1090, जो भी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या हो गई है। ठीक है, ये लिंगानुपात 1090। पहले इसके पहले 1062 शायद था, 1062 था और अब कितना हो गया 1090। ठीक है, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार को पहला स्थान मिला है। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था एक मेला, 40वां मेला था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था, उसमें बिहार पहले स्थान पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शूटर और बिहार की जमुई विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। श्रेयसी सिंह विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भी है और ये 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल की है। 8 दिसंबर 2021 को भागलपुर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोलने जाने की घोषणा की गई। नटखट साइंस लैब खोलने जाने की घोषणा की गई है। इस लैब के खुलने से छात्र 17 अन्य प्रोजेक्ट, टीचिंग मटेरियल एक्सिबिशन के लिए मॉडल, जिला से राष्ट्र स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता तक के लिए मॉडल बना सकेंगे। 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैक्सीन मित्र चैट बोट लॉन्च किया है। वैक्सीन मित्र चैट बोट लॉन्च कौन किया है, किस लिए किया गया है? कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए मंगल पांडे ने। मंगल पांडे कौन है? स्वास्थ्य मंत्री बिहार के। 11 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के अवसर पर अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुसहर बच्चों के लिए काम करने वाले डॉक्टर शंकर नाथ झा को शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शंकर नाथ झा का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुसहर के बच्चों को पढ़ाएगा, शिक्षा दिए हैं, इसलिए इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है, जिसका अधिकतर हिस्सा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया एवं किशनगंज जिले से गुजरेगा। अगला है बिहार वन लाइनर करंट अफेयर्स। ठीक है, बिहार वन लाइनर करंट अफेयर्स। इसके पहले एक बार सारांश इसका निकाल लेते हैं। सारांश इसका निकाल लिया जाए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है। बिहार में मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिहार को आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। मगही पान जीआई टैग मिला हुआ 2018 में मिला था, जर्दालू आम को, कतरनी चावल को और मगही पान को। ठीक है, राज्य स्तरीय डाक टिकट भी जारी की गई है मगही पान को लेकर। हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 में राज्य के 6 शहर मॉडल टाउन बनाने जाएंगे। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में गया जिले जो किशोरों एवं बुजुर्गों की संख्या गया में अधिक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में बिहार का स्थान 25वां है। 22-23 का जो बजट है उसमें पटना, नालंदा, दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी और ये जो स्किल सेंटर है इसमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में। एससी और एसटी कोटे के विद्यार्थियों का नामांकन में वृद्धि हुआ है। 33.4 और 50% की वृद्धि हुई है। दृष्टि ऐप जो है सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग प्रणाली से संबंधित है। 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है तारापुर, मुंगेर में। दलहन उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई है भारत का। 25% पूरे विश्व में जितना दलहन उत्पादन होता है उसका 25% उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में। नौवां स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को पर्यटन के मामले में। पर्यटक जो विदेशी पर्यटक है ना आते हैं बिहार, 9वें स्थान इनको मिला है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे तमिलनाडु और तीसरा उत्तर प्रदेश। कुछ भी यदि आपको समस्या आती है पुलिस को लेकर, आपदा को लेकर, अग्निशमन को लेकर के, आकस्मिक समस्या, तो 112 डायल कर दीजिए आप अपने मोबाइल नंबर में। पटना में स्थित है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इसको 254 एयरपोर्टों में से शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और ये जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही है, पटना में है।
सेमीकंडक्टर तैयार करेगा। 100 संस्थान पूरे भारत में चुने गए हैं, जिसमें भागलपुर ट्रिपल आईआईटी का नाम आता है, शामिल कर लिया गया है। ट्रिपल आईआईटी भागलपुर को भी शामिल कर लिया गया। किस चीज़ के लिए? तो सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए। आइए आगे। बिहार में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 आ गया है। 15 अप्रैल 2022 से काम शुरू है और इसमें लाइट लगेगा हर एक गाँव में, सोलर लाइट। डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बिहार के गया जिले में एक विश्वविद्यालय है, दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में है। इसको डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया और इसकी जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी। 1 लाख पर 165 से 170 पुलिस होंगे बिहार में, यह लक्ष्य है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो है जल जीवन हरियाली, इसकी थीम है 22 मार्च बिहार दिवस। थीम क्या है? जल जीवन हरियाली, याद रखिएगा। बिहार डीजी पे 2022 24 से 27 फरवरी तक आयोजन किया गया था। इसका जो थीम है इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज, और इसकी आयोजन कहाँ की गई थी? पटना में। पीएमसीएच जो है 97वां स्थापना दिवस मना रहा है। पीएमसीएच विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। आगे देखिए। बिहार कृषि विभाग ने 20 कृषि बाजारों को इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम से जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। चलिए आगे देखिए। ये भी याद रखिए, भारतीय रेल यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण संस्थान 95वां स्थापना दिवस मनाया है और यह मुंगेर में है। वाल्मीकि नगर में सशस्त्र पुलिस बल कैंप का कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल कैंप का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? वाल्मीकि नगर में। जाइकोव डी क्या है? एक इंजेक्शन है, सॉरी एक वैक्सीन है, कोविड वैक्सीन है जाइकोव डी। बिना सुई लगाए हुए ये वैक्सीन पड़ता है। पुनौरा धाम जो है रामायण सर्किट से जोड़ा गया है। पुनौरा का धाम कहाँ है? सीतामढ़ी में। रामायण सर्किट क्या है? तो राम के जो भी स्थल हैं उनको आपस में जोड़ना। 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। गंगा के उत्तरी दक्षिणी जो भी जिला 13 है उसको वहाँ जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। आगे देखिए। कोविड-19 के कारण जो भी मृतक मरे हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवार को मिलेगा, ये भी ध्यान में समझिए। चलिए यहाँ पर इधर कुछ नहीं, आगे देखिए। बिहार में 19 नगर निगम बनेंगे, बिहार में कुल 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है, 155 नगर पंचायत है, याद रखिएगा। 19 नगर निगम है, 89 नगर परिषद है, 155 नगर पंचायत है। ठीक है। मुंगेर में असरगंज को नया नगर निकाय बनाया गया है। औरंगाबाद के प्लेस ऑफ सेफ्टी में 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं। और बिहार में कुल 3 सेफ्टी हैं। औरंगाबाद में है, शेखपुरा में है, सहरसा में है। और औरंगाबाद से 3 वो बच्चे फरार हो गए। ठीक है। आगे इधर कहीं कुछ नहीं है। पटना में मेट्रो बनाया जा रहा है। जापान सरकार की एजेंसी जाइका जो है 8,000 करोड़ रुपये का कर्ज देगी पटना को, बिहार को, मेट्रो के लिए। बिहार देश का पहला राज्य है जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। 2025 तक पूरा काम कर लिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद किया जाएगा। बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत 5,000 रुपया आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मतलब जैसे में किसी का यदि एक्सीडेंट होता है तो आप उसे यदि अस्पताल तक पहुंचाते हैं तो आपको 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। ऐसे कितने लोग क्या होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो सड़क पे पड़ा हुआ है और इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा तो इससे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5,000 रुपया की बात है।
माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप में शैलेश कुमार को पहला स्थान मिला है। नीलम महिलाओं में पहला स्थान मिला साइकिलिंग चैंपियनशिप में। शैलेश कुमार बॉयज़ में प्रथम स्थान और नीलम को पहला स्थान बालिका वर्ग में। जन्म मृत्यु पोर्टल अपलोड करने वाला बिहार का पहला देश बन गया है। नेशनल ई विधान सिस्टम लागू करने बिहार का पहला राज्य बन गया है। नेशनल ई सिस्टम विधान सिस्टम लागू करने वाला। आगे देखिए, इधर तो कुछ नहीं है विशेष। यहाँ पर देख लीजिए, प्रगति मैदान में एक मेला हुआ था। दिल्ली के प्रगति मैदान में 44वें अंतर्राष्ट्रीय मेले हुए थे, व्यापार मेला, उसमें बिहार का पहला स्थान है। श्रेयसी सिंह विधायक भी है बीजेपी से। 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, आगे देखिए, शंकर नाथ झा मुशर्रफ के बच्चे को पढ़ाए हैं, इसलिए इनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने एक बार सारांश निकाल दिया। वीडियो को इसके पहले एक बार डिटेल्स में हो ही गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा वीडियो है। पूरे वीडियो को यदि आपको बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। यदि आप 3 बार सुनते हैं इस वीडियो को तो आपका 6 बार रिवीजन होगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसको हम 2 बार करवाते हैं। जैसे मैं एक बार पहले डिटेल से एक लाइन और फिर एक बार सारांश, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको बता दिया जाता है। तो इसलिए आप यदि 3 बार पढ़ते हैं, 3 बार वीडियो को देखते हैं तो समझिए कि आप 6 बार रिवीजन कर चुके हैं। यदि 4 बार वीडियो को देखते हैं तो समझिए आप 8 बार रिवीजन कर चुके हैं। अगला है